आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ अतीक कमाल की लोक संघर्ष समिति के सदर सलीम इक्का मौजूद हैं। शहरी सियासी हालात, आवाम के हालात पर आज गुफ्तगू करते हैं लोक संघर्ष समिति के सदर सलीम इक्का से। हमारा पहला सवाल है, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में आवाम को जो तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है, मरीज़ धक्के खा रहे हैं, ज़चकी के लिए बाहर भेजा जाता है और भी कई तरह के मसाइल हैं, डॉक्टर्स के मसाइल हैं, इस बारे में क्या कहना है सलीम इक्का का, जानते हैं। आज हम लोग सिविल हॉस्पिटल भी विज़िट करने के लिए गए थे। जैसा कि अभी आपने कहा कि ज़चकी के लिए बाहर भेजा जाता है। पिछले 8-9 महीने के दरमियान में सिविल हॉस्पिटल के अंदर ये तमाम सुविधा डिलीवरी केस की हो या और दीगर मर्ज़ का जो इलाज है वो वहीं हो रहा है और अच्छे ढंग से हो रहा है। और पीछे जो एक्सरे है, सोनोग्राफी है और MRI है और दूसरे जितने भी टेस्ट है वो किए जाते थे, उनमें पैसा लिया जाता था। लेकिन पिछले 4-6 महीने से वो अब पैसा भी नहीं लिया जाता, मुफ्तों में ही किया जाता है। आज हम वहाँ के DN चौहान, डॉक्टर चौहान साहब से मुलाकात किए और वहाँ की एक डॉक्टर जो BP और प्रेशर और शुगर की डॉक्टर है, डॉक्टर आयशा नाम है शायद उनका, उनसे भी मुलाकात हुई। हमने उनका सत्कार किया, इसलिए सत्कार किया कि शहर के अंदर जो उन्होंने आम गरीब जनता के लिए जो फैसिलिटी वहाँ रखी है उन्होंने, और बहुत कोऑपरेटिव करते हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं, इसलिए हम उनका सत्कार करने गए। तो वहीं हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो है पिछले 1 महीने से पानी की बहुत तकलीफ़ है सिविल हॉस्पिटल में। शहर में 2 दिन नागा पानी आने की वजह से ये तकलीफ़ वहाँ भी पहुँच रही है। तो कल हम कमिश्नर साहब से जाकर मिलने वाले हैं कि सिविल हॉस्पिटल को 24 घंटा पानी दिया जाए, क्योंकि वहाँ बवक्त तो जो है 7 से 8 हज़ार पॉपुलेशन वहाँ रहती है और पानी का ज़बरदस्त इस्तेमाल है। तो महानगर पालिका जो है वहाँ पानी पुराए, ऐसी कल हम कमिश्नर साहब और सिटी इंजीनियर बचाव साहब से बातचीत करने वाले। पानी का जो मसला है पूरे मालेगांव शहर की आवाम के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। औरतों को, माँ बहनों को 2 दिन नागे से, 3 दिन नागे से, और उसमें लाइट बंद हो जाती है। इस पर सलीम इक्का का क्या कहना है? आगे कोई तहरीक जिस तरह अतीक कमाल चलाया करते थे और आज भी लोक संघर्ष समिति आवाम देख रही है, उसी तरह चल रही है उनके गुजर जाने के बाद भी, तो आगे क्या तहरीक होगी, क्या कामकाज होंगे माँ बहनों के हक़ में, जानते हैं सलीम इक्का से। मालेगांव शहर में जिस तरह डेमो की पोजीशन है उससे पहले ही 2 दिन नागे से पानी कर दिया गया है। हमारे शहर के अंदर असल में कमिश्नर राज चल रहा, कमिश्नर जो चाहता है वो करता है। मालेगांव शहर के पब्लिक प्रतिनिधि या लीडरान में अब वो दमखम नहीं है कि वो कमिश्नर से अपनी बात मनवा ले। आज 1.5 साल का अरसा गुजर गया है। 1.5 साल के अरसे में मालेगांव कॉरपोरेशन का सालाना बजट 500 करोड़ रुपया है। हम पिछले 1.5 साल, यानी 1.5 साल के अंदर हम इस शहर में देख रहे हैं कि प्रशासक राज आने के बाद 750-800 करोड़ रुपये का जो फंड है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ। मालेगांव के इस एरिए में कहीं भी ऐसा कोई विकास का काम होता हुआ नहीं दिख रहा कि हम ये समझ सके कि जो कॉरपोरेशन का 750 करोड़ रुपया 1.5 साल का फंड है वो मुस्लिम इलाकों में या नदी के इस पार के इलाकों में खर्च किया गया, ऐसा कुछ हमको नज़र नहीं आया। प्रशासक राज आने के बाद शहर के अंदर गंदगी और सफाई बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। किसी के ऊपर कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी अफसरान हैं, चाहे सफाई डिपार्टमेंट हो, चाहे घरपट्टी डिपार्टमेंट हो, चाहे अतिक्रमण डिपार्टमेंट हो, चाहे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी आवाम का दबदबा या अवामी लीडरान का दबदबा नहीं है।
इसलिए शहर के अंदर जो है कारपोरेशन के अधिकारी अपनी मनमानी करके आवाम को तकलीफ पहुंचाने का काम बराबर कर रही है। जिस तरह कुछ रोज़ पहले आमदार शहर मालेगांव के उम्रा पर थे, उनके बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उनके इल्ज़ामात कमिश्नर पर थे। उन्होंने एक ऐलान किया तहरीक का आने वाले कुछ दिनों में और कहा था कि कमिश्नर भगाओ, मालेगांव शहर बचाओ। और कुछ ही देर पहले सलीम इक्का सदर लोक संघर्ष समिति ने ये बात कमिश्नर के ताल्लुक से कही कि काम काज बराबर नहीं हो रहा है और अफसरान ध्यान नहीं दे रहे हैं शहरियान पर, आवाम पर। तो कितना इत्तेफाक है लोक संघर्ष समिति के सदर सलीम इक्का का और हाफिज़ अब्दुल्ला आमदार के बेटे का? इस बारे में दोनों ने कमिश्नर पर जो इल्ज़ामात रखे हैं, जानते हैं इस इत्तेफाक के बारे में? हाफिज़ अब्दुल्ला को जो दिखा उन्होंने कहा, लेकिन हम शहर भर में घूमते हैं, फिरते हैं और हर महाज पर हमने जहां कारपोरेशन की कारकर्दगी या कमिश्नर की कारकर्दगी देखने को मिलती है, वो हर जगह पर कारपोरेशन या कमिश्नर वहाँ नाकाम है या उनका आमला जो है वो नाकाम है। आप शहर के किसी भी वार्ड के अंदर जाइए, देखिए, अभी आप यहाँ से उठकर जाकर देख सकते हैं कि गली के कोने पे कचरा है, गटरें भरी हुई है। इन्हें ये वाटर गिरीस का जो ठेका है इनकी म्याद होने के बाद ये हर बार वाटर गिरीस को ही ठेका देते हैं, जबकि मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव महानगर पालिका अगर सफाई का जो मामला है वो ठेके पे ना देते हुए अपने हाथ में लेगा तो इस शहर के कम से कम 7,000 लोगों को रोज़गार देंगे मिलेगा और कारपोरेशन के ऊपर जो सफाई ना करने का जो धब्बा लगा हुआ है वाटर गिरीस और दिग्विजय कंपनी की तरफ से, वो कुछ हद तक मिटेगा अगर कारपोरेशन अपने तौर से मानधन पर भर्ती कर सफाई और कचरा उठाने वालों का जो काम है वो महानगर पालिका खुद करती है, तो मैं समझता हूँ कारपोरेशन का करोड़ों रुपया बचेगा, ऐसी मेरी समझ है। कमिश्नर पर भ्रष्टाचारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, काम ना करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं आवाम की तरफ से। मुसलसल हम वार्ड का दौरा कर रहे हैं, पब्लिक की नाराज़गी का इजहार आ रहा है कमिश्नर के लिए। तो जिस तरह अतीक कमाल एक तहरीकी लीडर कहलाते थे, अब वो कमान मुकम्मल तौर से सलीम इक्का ने संभाली है और अब जानते हैं कि कमिश्नर के खिलाफ कोई तहरीक, जैसे कि अतीक कमाल एक तहरीकी लीडर थे, उन्हीं के नक्श कदम पर आज वो इनकी संघर्ष समिति चल रही है। तो लोक संघर्ष समिति आगे क्या कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करेगी, कोई ऐलान तहरीक का, ये भी अतीक कमाल के लोक संघर्ष समिति के सलीम इक्का की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारे पास आज 5 मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में आप शहर में देखेंगे कि जो पानी पट्टी हर साल 5% बढ़ाई जाती है, उसके ऊपर हमारा एहतजाज उसके ऊपर है, पानी पट्टी के ऊपर है। और इस शहर के अंदर सुलमानी चौक से लेकर पवारवाड़ी रोड, इसाक जर वाला कंपाउंड तक 2016-17 में जो रोड और गटर नहीं बनी और उसका बिल निकाल लिया गया, जो माइनॉरिटी का फंड का बिल था, करीबन 1.5 करोड़ रुपये के आसपास की ये भ्रष्टाचारी है। ये दूसरा हिस्सा। तीसरा विषय ये है कि मालेगांव शहर के अंदर लोड शेडिंग जो है वो गैर कानूनी लोड शेडिंग की जा रही है। 1 अगस्त के GR के मुताबिक मालेगांव शहर जो है वो लोड शेडिंग से फ्री है, लेकिन यहाँ का कलकत्ता बिजली कंपनी का जो ऑफिसर है वो धांधली और डिक्टेटर शाही करके लोड शेडिंग कर रहा है, जो अलग अलग 18 फीडरों पर गैर कानूनी लोड शेडिंग कर रहा है। हम उसके खिलाफ भी इस तहरीक के अंदर आवाज़ उठाएंगे, उनके खिलाफ भी। प्राइवेट बिजली कंपनी जो मुसलसल हम कह रहे हैं कि शहर के लिए सबसे बड़ा अजाब अगर है तो मालेगांव शहर का सबसे बड़ा अजाब अभी जो आया है वो प्राइवेट बिजली कंपनी है।
और प्राइवेट बिजली कंपनी के लोगों ने लोगों के कारखाने में जाकर घरों में घुसकर मीटर निकालना शुरू कर दिया है। कल ही दाता नगर के कारखाने को उसका मीटर निकालकर उन लोगों ने धांधली की और कुछ हफ्ता वसूली की बातें की वहाँ पर। ये बातें चलती रही और आगे जो मामलात हो रहे हैं कि अगर बुनकर का कारखाना बंद होता है तो मज़दूर की रोज़ी रोटी चली जाएगी, मतलब बुनकर का कारखाना बंद तो मज़दूर बेरोज़गार। अब इस रोज़गार को बचाने के लिए तहरीकी लीडर अतीक कमाल के जो हमदर्दान हैं लोक संघर्ष समिति के लोग, ये क्या आगे कोई तहरीक छेड़ने वाले हैं प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ, जानते हैं सलीम एक्का से। पिछले हफ्ते में आने वाले वक्तों में जो है लोक संघर्ष समिति और एसडीपीआई हम शहर के तमामी मसाइल पर चौक चौराहा पर ज़बरदस्त मीटिंग और अनोखे अंदाज में इस शहर के अंदर हम एहतजाज का जो रास्ता है उस एहतजाज के ज़रिए पूरे शहर में चौक चौराहों पर मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग लेकर आवाम को जागरूक करेंगे कि महानगर पालिका जो कर रही है वो सही है या गलत, बिजली कंपनी जो कर रही है वो सही है या गलत, और आवाम के अंदर जागरूकता लाने के बाद हम आगे की तहरीक किस तरह चलाएंगे उसका लाए अमल तय करेंगे। हमारा आखिरी सवाल, मालेगांव के मेन रोड में से एक रोड जो बड़ा कब्रस्तान का मशरिकी इकबाल रोड है, सारा शहर हर घर का कोई ना कोई फर्द इस रोड से रोज़ाना गुजरता ही है, चाहे वो मालदा से हो या दियाना से हो। नदी के उस पार के भी लोग आया करते हैं, गांधी मार्केट का एड्रेस भी पूछकर इधर से जाते हैं, और पवारवाड़ी के उस तरफ अतराफ के इलाके के लोग भी इस रोड से हर घर का एक ना एक फर्द या पूरा घर के लोगों का गुजर बसर होता ही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो लोक संघर्ष समिति के बिल्कुल ही करीब सुलेमानी चौक का ट्रैफिक का मसला, सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ जुमा और मंगल का माँ बहनों के आने जाने से नहीं, ये हर रोज़ का ट्रैफिक का मामला है। ये मसाइल के हल के लिए लोक संघर्ष समिति आगे कौन से कदम बढ़ाना चाहती है, जानते हैं सलीम एक्का की ज़ुबानी। मशरिकी फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, सुलेमानी चौक से लेकर हिंदुस्तान ऑटो तक, हिंदुस्तान ऑटो से लेकर बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक, ये 3 टुकड़े में ये रोड है और इसका फंड मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने दिया है। और मालेगांव स्कूल से लेकर पवारवाड़ी पुल तक इसका 8 करोड़ रुपये का फंड कमिश्नर साहब ने खुद ऐलान किया कि ये फंड महानगर पालिका से, कमिश्नर की तरफ से ये फंड दिया जाएगा। तो फतेह मैदान से लेके पवारवाड़ी पुल तक ये पूरा रोड जो है वो बनना तय है, लेकिन सब अपने अपने चॉइस के ठेकेदार, शहर के सियासी लीडरान जानबूझकर अपने अपने ठेकेदारों को लगाकर इसके अंदर ठेका भरा है, और ये काम जानबूझकर सियासी इख्तिलाफात की वजह से ये रोड का काम रुक रहा है। जानबूझकर कि मेरे वर्कर को ये ठेका मिले, मेरे वर्कर को ये ठेका मिले, इस तरह की ठेकेदारी करने वाले लोग जो है वो मशरिकी फतेह मैदान से लेके पवारवाड़ी पुल तक की ये जो सीमेंट कंक्रीट रोड है, इसका काम इसके नज़र हो रहा है। ये इस रोड का काम रुकने में ज़्यादातर जो है वो ठेकेदारों की नालायकी की वजह से ही ये काम रुक रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है, हमने कई मरतबा बचाव साहब से इस मामले में बात की। पीछे जो है एक डिप्टी कमिश्नर साहब जो है बिना छुट्टी डाले, आज से 2-3 महीना पहले बिना छुट्टी डाले वो जो है कारपोरेशन से 20 से 25 दिन चले गए। जो ये इसका जो टेंडर रहता है वो टेंडर की जो चाबी थी ना वो उनके पास थी, तो वो 1 महीना इसीलिए वो भी रुक गया। लेकिन अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने बचाव साहब से और कमिश्नर साहब से बातचीत करके क्या रास्ता हमवार किया है पीछे। अभी मैं अखबार में पढ़ा कि मुफ्ती साहब का ऐसा ऐलान है कि 5 रोज़ के अंदर
ये रोड का काम चालू हो जाएगा। हम काम कोई भी करे, कोई भी क्रेडिट लेवे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। काम की जगह सियासत नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ट्रैफिक का जो मामला है वो किस तरह हल होगा? ट्रैफिक का मामला अब कोई रास्ता यहाँ सुलेमानी चौक पर निकलना चाहिए। सुलेमानी चौक की ट्रैफिक जो है उसमें भी कमिश्नर ही जिम्मेदार है। मैं यहाँ पर ये बात वाज़े कर देना चाहता कि खलील हाई स्कूल से लेके बड़ी मालेगांव स्कूल तक का जो आड़ा खड़ा रोड है, जिसमें हिंदुस्तान वाला कंपाउंड भी आता है, सर्वे नंबर 150 भी आता है, वो डीपी रोड अगर खोल दिया जाए तो सुलेमानी चौक का जो ट्रैफिक है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, फैशन फ्रूट और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल। हमारे नंबरात पर कॉल करें।